हेलो। आज अपन स्टार्टर की वर्किंग देखेंगे फ्लोरेसेंट लैंप में, या फिर अपन बोले जो अपनी सिंपली जो ट्यूबलाइट होती है उसमें स्टार्टर का क्या रोल होता है वो चीज़ देखेंगे अपन। ठीक है, ये कुछ ऐसा सर्किट लग रखा रहता है। देखिए ये जो बीच में ये रोड है ये अपनी ट्यूबलाइट रहती है। ठीक है, उसमें ये ब्लास्ट सर्किट लगा होता है, मैग्नेटिक ब्लास्ट जिसको अपन चोक बोलते हैं। ठीक है, और फिर ये कनेक्ट होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोड से, यहाँ पे लग रहा है इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होकर कैथोड से ये दूसरा सर्किट यहाँ से जा रहा होता है। ठीक है, और ये कनेक्ट होता है किस में, स्टार्टर में एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है और दूसरा बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है और दूसरा एक कैपेसिटर लगा होता है पैरेलल में। ठीक है, फिर यहाँ से जो कनेक्शन होता है वो वापस जाता है अपनी इसमें इलेक्ट्रोड में। ठीक है, कैथोड में मतलब, फिर यहाँ से कनेक्शन निकल रहा था और ये वापस जाता है किसमें, अपनी सप्लाई में। यहाँ से अपन ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ये फेस है सप्लाई का और ये न्यूट्रल है। तो देखिए अपन पहले थोड़ी सी बातें देख लें। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि स्टार्टर का जो मेन काम होता है ना, जैसे अपने ऑब्जेक्टिव में पूछा था, तो ये हाई वोल्टेज क्रिएट करने के काम आता है। ठीक है, कुछ ऐसा सा दिखता है ट्यूबलाइट में स्टार्टर। ठीक है, अब देखो स्टार्टर में जैसे कि मैंने बताया स्टार्टर के अंदर होता है एक स्मॉल बल्ब होता है। इस स्टार्टर के अंदर एक स्मॉल बल्ब होता है ना, और एक कैपेसिटर होता है। और बल्ब और कैपेसिटर दोनों किस में जुड़े हुए होते हैं, इसके अंदर पैरेलल में। आपने देखा होगा जब आप ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं तो ये जो स्टार्टर होता है ये झपझप करता है, इसमें लाइट बंद चालू होती है, फिर एकदम से जल जाती है। ठीक है, तो इसमें एक बल्ब लगा होता है, दूसरा लगा होता है कैपेसिटर, और दोनों लगे होते हैं पैरेलल में। ठीक है, अब बल्ब जो होता है इसके अंदर, उसमें ये बल्ब है, जैसे कैपेसिटर के अंदर के बल्ब का डायग्राम बना रखा है ना। तो एक तो होता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है, और दूसरी होती है बायोमेट्रिक स्ट्रिप, है ना। और ये दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, और ये जो बल्ब है ना इसके अंदर आर्गन गैस भरी हुई है या नियॉन गैस भी भरी हुई रहती है ना। ठीक है, अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, विच आर नॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट वेन, है ना, कि ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है। और जब हीट जनरेट होती है ना तब ये जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है ये मुड़ती है और इसके कांटेक्ट में आती है। ठीक है, अब अपन इसका सारा प्रोसेस देखते हैं। देखो ये सर्किट मैंने फिर से यहाँ बनाया है, ये जैसे आप यहाँ पे सर्किट देख रहे होंगे, ये अपनी ट्यूबलाइट है। ठीक है, ट्यूबलाइट के अंदर क्या भरा होता है, आर्गन और मरकरी। ठीक, अब देखो ये दो दो इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इन दोनों के बीच में है ना बहुत बड़ा गैप है। तो अपन को कुछ भी करके ना इन दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग पाथ स्टेब्लिश करना है। ठीक है, और कैसे करेंगे, जानता है कि दूरी बहुत है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे कंडक्टिंग पाथ अगर देना है ना तो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अपनी सप्लाई में कितना आता है, सिर्फ 230 वोल्ट का आता है। तो अपन कुछ ऐसा जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो वोल्टेज है इन दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो जाए, ताकि यहाँ पे जो कंडक्टिंग पाथ बन जाए। ठीक है, तो याद रखना इसमें आर्गन और मरकरी, और यहाँ पे फॉस्फर जो ट्यूबलाइट की ये जो रहती है ना, जो कांच रहता है उस पर फॉस्फर लगा हुआ रहता है दोनों तरफ। ठीक है, इसका भी एक रोल है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे जो अपन ने मैंने बोला था 230 वोल्ट की सप्लाई दी गई। ठीक है, यहाँ पे था फेस और यहाँ पे था न्यूट्रल। तो फेस से करंट होता हुआ इस चौक के थ्रू आया, ये ऊपर की तरफ आया, और यहाँ से इसमें से फ्लो होता हुआ, है ना, करंट फ्लो होता है ऐसे ऊपर की तरफ आया। अब यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, ये जो स्टार्टर था मैंने बताया था, स्टार्टर में कौन सी गैस भरी हुई थी, आर्गन गैस। तो जो यहाँ से जब करंट पास हो रहा है तो जो ऑर्गन गैस है उसमें डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, डिस्चार्ज हुआ तो क्या हुआ कि वहाँ पे हाई टेम्परेचर बन गया। ठीक है, वोल्टेज डेवलप हो गया ज़्यादा, तो हाई टेम्परेचर बन गया। अब टेम्परेचर इतना बन गया कि ये जो स्ट्रिप थी, ठीक है, ये बैंड कर गई, है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो गैप कितना कम है। तो ये यहाँ पे वोल्टेज काफ़ी है ये 230 वोल्ट का, कि यहाँ पे इस वाली जो बल्ब है उसको आयोनाइज कर दे और इन दोनों के बीच में कंडक्टिंग पाथ बना दे। तो हीट इतनी डेवलप हो गई कि ये ऐसे मुड़ गया और मुड़ के इसके कॉन्टैक्ट में आ गया। ठीक है, कॉन्टैक्ट में आ गया, ये दोनों कॉन्टैक्ट में आ गए, तो क्या हुआ, करंट फ्लो करने लग गया। ठीक है, अब करंट फ्लो करने लग गया इसके थ्रू, यहाँ से बहने लग गया। अब देखो जब ये दोनों कॉन्टैक्ट में आ गए और करंट फ्लो करने लग गया, ठीक है, मतलब मैं बोलूँ कि एक तरीके से शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो गई। और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन को अपन क्या मानते हैं कि हाई करंट फ्लो करता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। तो रेजिस्टेंस जीरो होगा तो V इक्वल्स टू आई आर, मतलब वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो जाएगी, वो भी जीरो हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो जीरो हो गया। ठीक है, अब वोल्टेज जीरो हो गया। ठीक है, तो ये दोनों जो कांटेक्ट में आए थे, है ना, जो गैस के आयोनाइजेस की वजह से दोनों कांटेक्ट में आए थे, वो भी एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे। सेपरेट होंगे मतलब करंट रिड्यूस होने लगेगा। अब अपन को पता है वेन एवर देर इज चेंज इन करंट देर इज इंड्यूस EMF, यहाँ पे वो
फ़ोटो खींच नहीं पाई। VL इक्वल्स टू L di/dt, मतलब di/dt चेंज हुआ है ना, यहाँ पे करंट रिड्यूस होने लगा तो एकदम से हाई वोल्टेज डेवलप हुआ, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है ना, क्योंकि करंट जो है सडन बहुत तेज़ी से चेंज हुआ, ठीक है। अब ये जो हाई वोल्टेज है ना, ये इसके अक्रॉस आता है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस। अब यहाँ पे 230 वोल्ट 230 वोल्ट से तो आयोनाइज होना नहीं चाहिए, लेकिन इसने जो हाई वोल्टेज डेवलप किया, ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो मरकरी और ऑर्गन थी वो डिस्चार्ज हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों आयोनाइज हो गए और कंडक्टिंग पाथ हो गया। अब ये मरकरी जो लेंथ है, वो मरकरी जो एटम होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज में कन्वर्ट होते हैं। अब ये अल्ट्रावायलेट रेज के जो पार्टिकल है ना, इस फॉस्फर ब्रोंज जो है ना, इसमें से टकराते हैं ना, तो वो जो कन्वर्ट होती है वो होती है विजिबल लाइट में। तो ऐसे करके ये जो है ट्यूबलाइट अपनी ग्लो कर जाती है। थैंक यू।